तालीम भी तो इंसान की बेसिक ज़रूरत है। वो हमारी सियासी पार्टीज़ के मोटो का पार्ट क्यों नहीं बनती? हमेशा हुक्मरान जो रहे हैं वो चाहते हैं कि एक ना उस ग्रुप पे हुकूमत करें जिनकी सोच समझ ना हो। ऑनर्स के नहीं है, स्कूल जस्ट धंधा है, तो बिज़नेस के अंदर तो ये होता है। धंधा तो है नहीं, क्यों धंधा नहीं है? आप ना बिलो द बेल्ट जा रहे हो लिटरली। डोनर्स आते ही इस इंटेंट के साथ हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी एनजीओ का नाम यूज़ करेंगे। डोनर थरकी भी होते हैं, साफ बोलूँ मैं। मुझे फंडिंग का चैलेंज अभी तक है और मैं किसी से जिक्र नहीं कर पाता। लोगों की प्रायोरिटी अगर एजुकेशन हो जाए ना, कराची के या पाकिस्तान के हालात बेहतर किए जा सकते हैं। आईटी के कोर्सेज फलाना करा रहा है, ढिमकाना करा भाई। आईटी कोर्सेज इतने सारे आईटी कोर्सेज करवाओ के तो मार्केट में तो जॉब्स हैं ही नहीं। हर बंदा का फ्रीलांसर या अपवर्क पर आ गया तो वहाँ पर बंदा कैसे काम करेगा? प्लानिंग ही नहीं है हमारे यहाँ, प्लानिंग नहीं, जिसकी वजह से हर सेक्टर हमारा तबाह बर्बाद हो रहा है कि एनजीओ सेक्टर है तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। आजकल के माँ बापों को बच्चे पालने नहीं आते। वो चाय के ढाबे वाला छोटू याद है आपको? वो ही जो चाय का पूछने आता है, या वो बच्चा जो मैकेनिक की दुकान पे काम करता है, जिसे उस्ताद अक्सर नट बोल्ट टाइट करवा रहे होते हैं? जी बिल्कुल वही, जिनकी जिंदगी काफी मुख्तलिफ होना चाहिए थी। अपनी उम्र के इस हिस्से में उन्हें चाय के ढाबों और मैकेनिक की वर्कशॉप में तो नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये तो उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदील शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नैशकास्ट। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद हसन, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्ट्रीट टू स्कूल के। हसन साहब की कहानी एक ऐसे ही इंसान की कहानी है जो कि सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खाते बच्चों के हाथों में चाय के झूठे कप और पाने नहीं, बल्कि किताबें और कलम देखना चाहते हैं। उनका मकसद सादा है, तालीम हर बच्चे का हक है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे तालीम सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, बल्कि हर बच्चे का बुनियादी हक है, और क्यों सियासतदानों के वादों में तालीम के लिए कोई जगह नहीं है। हम समझेंगे एनजीओस को पाकिस्तान में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इस दुनिया को छोटू की नज़र से। अच्छा, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एक बड़ी सियासी जमात का नारा है रोटी, कपड़ा, मकान। तो आपको नहीं लगता है कि तालीम भी तो इंसान की बेसिक ज़रूरत है? वो हमारी सियासी पार्टीज़ के मोटो का पार्ट क्यों नहीं बनती? और तालीम को अगर देखा जाए ना कि हम माजी में भी जाएँ अगर हम पहले, तो हमेशा हुक्मरान जो रहे हैं वो चाहते हैं कि एक ना उस ग्रुप पे हुकूमत करें जिनकी सोच समझ ना हो। हम्म। इंसान की जब सोच समझ आ जाती है तो वो फैसले खुद लेना शुरू कर देता है। हम्म। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसी फैमिली में अंदर है हम्म। जहाँ पर वो कंजर्वेटिव माहौल देख रहा है और घुटन देख रहा है, जब उसको भागने का मौका मिलता है वो फ़ौरन से भाग जाएगा, वो हम्म। रुकता नहीं है। तो सियासी जमातें भी नहीं चाहेंगी कोई ऐसे लोग बन जाएं जो कि एक समझ बूझ रखते हों, आगे बढ़ते हों। पर हमारा मज़हब जो है समझ बूझ की बात करता है कि आप में समझ बूझ होनी चाहिए, अंधी तकलीद ना कर। तो तालीम इसीलिए इम्पोर्टेंस नहीं है देते लोग, या अपने जो इनका जो एक कैंपेन के अंदर भी सिंपल सिर्फ कहते हैं कि हम बजट रखेंगे, एचईसी के अंदर इतना रखेंगे, यूँ रखेंगे, जो बातें होती हैं वो सब आम मुझे फ़र्ज़ी रह जाती हैं। दूसरा मज़े की बात कि बीइंग हमारी जो आवाम है उसका भी मोटो तालीम नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, हम तो स्कूल भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं। हम्म। वो इस तरीके से कि हम जैसे एनजीओ सेक्टर पे आप देखें कि जितनी भी एजुकेशन पे काम करने वाली एनजीओज़ हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस होता है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने में, क्योंकि हमारे पास ऐसे डोनर्स भी, मेरे पास अगर बात करूँ, वो पीएचडी किए हुए भी हैं, वो एजुकेशन पे मुझे पैसा नहीं देते। मैं कहूँगा ना मुझे खाना खिलाना है, फ़ौरन से निकाल देंगे, चीज़ें हम्म। करेंगे। जब हमारी भी प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है तो हमारे ऊपर वालों की कैसे होगी, चीज़ें क्या होंगी? सही। क्योंकि हम सिर्फ फोकस करते हैं चलो ठीक है गरीब है उसको खाना खिला दो। हम सिर्फ सोचते हैं कि खाना बेसिक अभी ज़रूरत है, बंदा खा हम्म। के जी लेगा। मैं कहता हूँ वो 2 घंटे बाद डाइजेस्ट हो गया, सही। ख़त्म हो गया। तालीम जो है उसको सही गलत भी सिखाएगी। अब के दौर के अंदर ना मैं हर जगह यही बात करता हूँ, दीन सीखने के लिए भी आपको तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। इतना प्रोपेगेंडा है, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है तमाम जगहों पे कि आप सही चीज़ भी नहीं पता कर सकते। हम्म। अब के दौर में बच्चे को तालीम के अंदर मेन जो चीज़ सिखानी है ना, सही और गलत का फ़र्क। जिस दिन हमारे बच्चे सही और गलत का फ़र्क सीख गए तो इनकी आधी ज़िंदगी पार हो जाएगी। वो सीख जाएगा क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है। फिर हम पेरेंट्स को नहीं आगे, या फिर हम टीचर्स को या हमें बड़ों को नहीं आना पड़ेगा जो हम टोकते ना, ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत कर रहे हो, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
सही। अच्छा, क्या दुनियावी तालीम इसके लिए काफ़ी होगी? देखिए, दुनियावी तालीम के ज़रिए ना अब देखिए बहुत से कहते हैं ना कि ये हर दौर में फ़ितने आते हैं, जो हम हुँ, डिस्कशन करते हैं या फिर सुनते हैं। जब बंदे के पास दुनियावी तालीम में पढ़ने लिखने की सलाहियत नहीं होगी, तो वो दीन कैसे पढ़ेगा? हुँ, हुँ, आप भी देखते हो कि अपने अराउंड बहुत से हमारे एजेड जो लोग हैं, वो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए, हुँ, हुँ, क्योंकि वो उन्होंने अरबी पढ़ी नहीं है। अरबी पढ़ने के लिए आपको हुरूफ पढ़ने हैं, चीज़ें करनी हैं, तो दुनियावी तालीम का वो हिस्सा आ जाता है, हुँ, हुँ, चीज़ें होती हैं, या वो उर्दू पढ़ने के लिए, चीज़ों के लिए। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, हुँ, हुँ, चीज़ें। हमारे यहाँ जितने भी लिटरेचर है, वो उर्दू ज़ुबान के अंदर है। हुँ, हुँ, और उर्दू ज़ुबान के अंदर भी लिटरेचर में इतने मुश्किल अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है कि हम जो नॉर्मल बंदा भी ना, वो भी नहीं समझ पाता। हुँ, हुँ, तो जब तक बंदा तालीम याफ्ता है, वो भी गूगल भी कर सकता है, 10 चीज़ें कर सकता है। हुँ, हुँ, दूसरा, कोई भी हम कोई भी इसको ना वो नहीं क्या कहते हैं ना कि इसको बहका नहीं सकता हुँ, चीज़ें। हुँ, अब के दौर में तो हर बच्चा गूगल भी कर सकता है, लेकिन गूगल करेगा तो उसके बाद 10 मिस इन्फॉर्मेशन पे वेबसाइट्स भी आ जाएँगी जो उसको कहीं से कहीं ले जाएँगी। हुँ, हुँ। तो दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है दीन हासिल करने के लिए। सही, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है एनजीओ को। आपको लगता है कि इस एरिया में स्पेसिफिकली एजुकेशन में क्या गवर्नमेंट इनफ ग्रांट्स दे रही है एनजीओज़ को एम्पावर करने के लिए कि वो एजुकेशन में काम कर सकें? देखिए, काम हो रहा है, पर बहुत एक स्पेस है जिस पे काम होना चाहिए था। हुँ, हुँ, सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, हुँ, हुँ, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। सही। ये अनीता गुलाम थी जो इन्होंने गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट लिया था। बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं वो। हुँ, हुँ, बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, चीज़ें की हैं। लेकिन बात वो है कि बहुत चीज़ें बाकी हैं। हुँ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। अब क्या है कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी जाते हैं, तो उसके मसाइल भी डिफरेंट हैं, हुँ, हुँ, चीज़ें हैं। रिसोर्सेज़ डबल डबल यूज़ हो रहे हैं ना, हुँ, गवर्नमेंट हुँ, के भी हो रहे हैं और जिसने लिया है जिस एनजीओ ने टेक ओवर किया है, उसके भी यूटिलाइज़ हो रहे हैं। तो एक ना कहते हैं ना, एक जगह बैठ के लोग प्लानिंग करें, इफ़ेक्टिवली चीज़ें करें, तो चीज़ें हों। मैं भी एक मेरे रिलेटिव थे, उनसे बातचीत चल रही थी, तो क्या बता रहे थे कि यूएस में हाई स्कूल मैंडेटरी और वो फ्री होगा हुँ, हुँ, चीज़, और सब बच्चों को उसी हाई स्कूल में जाना है, हुँ, हुँ, चीज़ें। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में लोग बच्चे जाते ही नहीं हैं, चीज़ें। और आपको कुछ शादिर और नादिर कुछ स्कूल्स हैं जिनका ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। जैसे कि किरण फाउंडेशन का हो गया, शहजाद रॉय का एक स्कूल हो गया, इस तरीके से वो जो मखसूस हैं। और ये दिल पसंद की तरफ एक है, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, तो ये बहुत अच्छे हैं जिनमें एडमिशन्स नहीं मिलते बच्चों को, हुँ, हुँ, बहुत टाइम लगता है चीज़ें। तो ये कि ज़रूरत है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे एनजीओज़ को फुली, तो गवर्नमेंट जो कि एनजीओ सेक्टर है, वो बहुत बेहतर तरीके से इन गवर्नमेंट स्कूल्स को चला सकती है, उसमें एनरोलमेंट बढ़ा सकती है। और कहते थे ना कि पहले के लोग के तमाम बड़े-बड़े ओहदों पे इन्हीं पीले स्कूल से लोग निकलते थे, हुँ, हुँ। वो वक़्त वापस से फिर आ जाएगा। जैसे कि आपने तज़किरा है कि पीले स्कूल से भी पढ़कर लोग बड़े-बड़े ओहदों में पहुँच जाते थे। तो अब ये हम क्यों नहीं देखते हैं? हम ये क्यों देख रहे हैं कि बड़े ओहदों में जितने भी लोग आ रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हैं या प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं। सरकारी स्कूल वो क्वालिटी जनरेट ही नहीं कर पा रहा या फिर सरकारी स्कूल को इस कैपेबल ही नहीं छोड़ा गया है कि वो कुछ कर सके? देखिए, बात वो है कि सिस्टम चाहे आप जितना ठीक करें, काली भेड़ें मौजूद होती हैं हुँ, हुँ। जगह-जगह पे। अभी बात करूँ, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे लेवल पे काम करी, टीचर्स ट्रेन्ड टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन बात है ना कि नई नस्ल जब आती है तो पुरानी नस्ल अपने आप को चेंज नहीं करती। हुँ, हुँ। तो वो ना कहते हैं ना, वो ना अडैप्ट नहीं कर रही नई चीज़ों को। तो वो मसला क्रिएट होता है, और फिर लोग दिल बर्दाश्त होके फिर चीज़ों को छोड़ देते हैं। फिर छोड़ देते, फिर बच्चे की जो एनरोलमेंट हुई हुई है, वो बच्चे निकल जाते हैं। हमने प्री स्कूल शुरू भी इसीलिए वजह से किया था कि बच्चा हमारे यहाँ से जब जा रहा था इलाकों से, वो ग्रेड 1 में एनरोल हो रहा था। हुँ, हुँ। वहाँ पर प्री स्कूल का सेटअप नहीं था। तो जब बच्चे की प्री स्कूलिंग ही नहीं हुई हुई, बच्चों को पेंसिल होल्डिंग ही नहीं आ रही, तो वो ग्रेड 1 में जाके हमारे यहाँ जो करिकुलम में होता है, बच्चे के पास 9-10 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वो व्हाइट बोर्ड से देख के उतारेगा, मतलब चॉक बोर्ड से देख के उतारेगा। और अगर नहीं होता तो नहीं काम कर पाया, तो टीचर ने बोर्ड ड्रॉप कर दिया, क्लास से बाहर कर, तो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है। हुँ, हुँ। इश्यूज़ यही थे ड्रॉप आउट होने के। फिर हमने प्री स्कूल ही सिर्फ स्पेसिफिकली हमने इसलिए काम किया इस पे कि बच्चों की हम प्री स्कूलिंग करवा दें, बच्चा इतना ट्रेन हो जाए कि आराम से वो ग्रेड 1 पे जा सके और आराम से वो मैट्रिक कर सके।
मेरे अब जो बच्चे, मैं 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे कोई ग्रेड 7 में हैं, कोई ग्रेड 6 के अंदर पहुँच गए हैं। वजह यही थी कि प्री स्कूल की कि बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो इनरोलमेंट हो रही है, वो ड्रॉप आउट की तरफ नहीं जाए। अब जाके गवर्नमेंट ने कच्ची क्लास मतलब किंडरगार्टन लॉन्च किया है, और किंडरगार्टन से पहले भी तो मॉन्टेसरी का लेवल है, चीज़ें हैं। क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे को जब बेसिक्स नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जो यहाँ का जो पेरेंट है वो घर में ट्रेन नहीं कर सकता बच्चों को। हमारे यहाँ घर के चीज़ें झमेले बहुत होते हैं, माँओं को कुछ और देखना है, बापों को कुछ और देखना है, टाइम नहीं था। सब चीज़ें हम लोग स्कूल पे छोड़ देते हैं। स्कूल हर चीज़ सिखाएगा बच्चे को, तो एक लेवल बनने होता है ना। तो अब बच्चा जब किंडरगार्टन में भी जा रहा है, चले थोड़ा सा एक रिलीफ हो गया, लेकिन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है इसमें। अच्छा, आपको नहीं लगता है गवर्नमेंट ग्रांट्स देना या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करना सॉल्यूशन नहीं है लॉन्ग रन? गवर्नमेंट को अपना सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम जो रेगुलेट करेगा सारे स्कूल्स को, सरकारी स्कूल्स को प्रॉपरली, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक सिस्टम मौजूद है ऑलरेडी सरकारी स्कूल्स का, बट गवर्नमेंट उसे मैनेज नहीं कर रही सही तरीके से। कोर्स टीचर्स हैं और 100 मसाइल हैं उसके अंदर। ऑन दी अदर हैंड वो एक नया आप ये कह रहे हैं एक नया रूट ले रही है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ना कि वो एक नया रूट ले बल्कि अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेहतर बना सकती है। देखिए, बात वही आ जाएगी कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो सिस्टम्स काम करते हैं, एक चीज़ के लिए 10 इदारे खड़े हो जाते हैं, मल्टीपल बॉडीज़ बनाई दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो भी ओवर यूटिलाइज होता है, ठीक है, ओवर जॉब्स क्रिएट होती हैं। एक सिंगल बॉडी हो जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों को मॉनिटर करे, ठीक है। इसमें आप चाहे जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं आधे गवर्नमेंट के, आधे आप प्राइवेट सेक्टर के डाल लो, ताकि इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो, और सबको आप डिजिटल कर दो। डिजिटाइजेशन जो होता है कि हर डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करें, चीज़ें करें, डिपार्टमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, रिपोर्टिंग भी बहुत आसान हो जाएगी, और स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन होंगे। अब आप खुद देखें कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो स्कूल्स हैं वो एनुअल फ़ी नहीं लेंगे, इतना फ़ीस में ना इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोर्स की फ़ीस नहीं ले सकते हैं। कौन अमल कर रहा है? कोई अमल नहीं करता चीज़ें। मैं अपने बच्चे के स्कूल में बात करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि जाएँ कंप्लेन कर दें आप, चीज़ें कर दें। तो बात वो है कि इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जब देखिए एक बॉडी सिर्फ होगी ना, जब मल्टीपल बॉडीज़ आ जाती है ना, अब तो टीचिंग लाइसेंस की भी एक बॉडी है, चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें। एक बॉडी जिसका काम ही सब चीज़ें करना हो, लेकिन वो उसके पास लोग हों ऑपरेशंस के लिए। एक बड़ा सा आप इदारा खोल दें जिसमें हर डिपार्टमेंट बना हुआ, चीज़ें आसानी से हो रहा हो चीज़ें, तो हर बंदा वहाँ पर जाके काम भी करवाएगा खुशी खुशी। हमारे जो लोग हैं ना पाकिस्तान भर के, वो कंप्लाइंसी से कभी डरते नहीं हैं। वो इनमें जो पेचीदगियाँ हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो एक रुकावटें डाली जाती हैं, उससे बड़ा डरता है, जिसकी वजह से वो पे कहते हैं यार नहीं करवाना, छोड़ दो। सही। उसमें बेसिकली सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि लोग उसे परस्यू नहीं करना चाहते। अच्छा, मेरा प्रिंसिपली सवाल ये था कि सरकारी स्कूलों का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सही है, फिर भी गवर्नमेंट एक नया रूट ले रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी जाए या NGOs को ग्रांट्स दी जाएँ कि वो स्कूल चलाएँ, तो वो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं करते? बात फिर वही आ जाएगी ना कि कुछ होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भर्तियाँ होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं। अभी मैं कल परसों देख रहा था कि फेडरल के अंदर 9,000 तक ख़त्म की जा रही हैं, जिससे 1.5 लाख वो जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। सोचे 9,000 तो में 1.5 लाख जॉब्स नहीं, तो कितना एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जो फाइनेंशियल बजट जो हमारा होता है उस पर। तो जब चीज़ें बनती है ना, तो लोग लाए अंदर मतलब आते हैं, सेक्रेटरी तो ये तो वो, 10 ओहदे बन जाते हैं, क्योंकि जो पावर में आता है उसको फिर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, आपका मानना ये है कि जो गवर्नमेंट अगर वो रन करेगी तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जाएँ? कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट के अंदर भी बात हुई कि रिसोर्सेज तो ज़ाया होंगे ना दोनों तरफ के। गवर्नमेंट भी कुछ दे रही है हिस्सा, और पब्लिक प्राइवेट वाले भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तो फ़ायदा फिर हुआ नहीं ना। अच्छा, पब्लिक पार्टनर जो आएगा वो या तो NGO होगी जो कुछ क्या कहते हैं अर्न नहीं कर रही होगी इस एंगेजमेंट से, या फिर हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल भी आ जाए जो रखे भाई मेरा इतना मार्जिन है बट मैं इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पास करा के निकालूंगा, तो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ ही खुलेंगी। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट की जगह पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्यों खोलेगा जो
गरीब बच्चे का जाने का जो हक था, इसका मतलब वहाँ तो गरीब जाएगा ही नहीं ना। सही। चलें ठीक है, उसने कहा मैं बड़ा सा स्कूल खोल रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मैं फ़ीस लेके पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं साल के 50 बच्चे फ्री पढ़ा दूँगा। सही है। वो भी 2 साल बाद ज़ीरो हो जाएगा 50 बच्चा भी, चीज़ है। ज़ीरो कैसे होगा सॉरी? तो किताबों में सिर्फ रह जाएगा 50 बच्चे हैं, अच्छा, फिज़िकल तो सही, होगा नहीं, सही। ठीक, ठीक। चीज़ आप होगा नहीं। आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूल भी करप्शन करने लगेंगे फिर उसके वो अंदर? तो होता है, अभी भी देखें ना, कोटा जो होता है हुँ, कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर होता है कि भई कुछ बच्चे आपको साल में पढ़ाने होते हैं, हुँ। जो कि आप फ़ीस माफ़ करके पढ़ाएँ या फिर सही। चीज़ें करें, वो नहीं होता, फ़ॉलो नहीं करते लोग उसको। फ़ॉलो नहीं करते। बात है कि चीज़ें कि अगर फ़ॉलो करवाया जाए ना, देखें अभी एफबीआर जब से सख्ती कर रहा है, हुँ, हुँ। लोग अपने ना रिटर्न सबमिट कर रहे हैं टाइम पे हुँ। चीज़ें, क्योंकि वो ना डेडलाइन नहीं दे रहा, मतलब जो ना नहीं दे रहा डेडलाइन था। है, हाँ, सही, सही। उसको एक्सटेंड नहीं कर रहा, चीज़ें नहीं सही कर, है। लास्ट ईयर नहीं किया था, इस साल करनी पड़ेगी, लेकिन ये लोग भाग भाग के कर रहे थे ना, हुँ, हुँ। तो हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन क्या स्मूथली चीज़ हो ना, आपको कि यार तरीके से हर चीज़ हो जाए, किसी चीज़ में आप रुकावटें ना हो, चीज़ें ना हो, तो हर बंदा हर चीज़ डिस्क्लोज भी कर देगा, चीज़ें कर देगा, आराम से हो जाए। ठीक, सही, सही। अच्छा, जो कोर्स हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, सही है। जितना भी 9 मैट्रिक का कोर्स है, माना जाता है कि वो तो दुनिया से कोई 10 साल नहीं शायद 100 साल पीछे चल रहा है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन 100 साल पुराना कोर्स पढ़ के हम दुनिया से कम्पीट कर सकेंगे? हाँ, मैं एक ना इंडियन एजुकेशनिस्ट थे, उनकी वीडियो में देख रहा था, हुँ, तो वो कह रहे थे कि किसको याद होता है कि 10 मतलब मैट्रिक तक क्या पढ़ा है मैंने? हुँ, हुँ। किसी को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं है कि सही। मैट्रिक में मैंने तक लेवल पे मैंने क्या पढ़ा। इंटर के लेवल से याद रहना शुरू हुँ, करता है। हुँ। बोले कि हम अपने बच्चों को ना कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाते, सही, हम रटवा रहे हैं ठीक है। चीज़ें। हमारे जो करिकुलम के अंदर भी चीज़ें रटी रटाई हैं, चीज़ें जो बहुत पुराने लोगों ने पढ़ा वो भी हम पढ़ रहे हैं। देखिए, बात जो स्टार्ट में आपने कहा ना कि अगर आवाम में शऊर आ जाएगा चीज़ों का, तो वो फिर स्मार्ट हो जाएंगे ना, हुँ, हुँ। चीज़ें। तो डिग्री का हुसूल के लिए सिर्फ लोग अब मैट्रिक करते हैं, चीज़ें करते हैं, सही। चीज़ें। अभी मैंने कहा ना, जो मेरे एक रिलेटिव आए थे, तो वो यही कह रहे थे कि हसन तुम ऐसा कोई मॉडल बनाओ प्राइमरी लेवल का कि बच्चा इतना कुछ सीख चुका, इतनी स्किल्स भी इसके साथ पास हों कि अगर उसको मैट्रिक ना भी करना तो वो सरवाइव कर जाए। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले चलो उसने मैट्रिक कर लिया है, ठीक है, तो क्या गारंटी है कि उसको जॉब मिल जाएगी? मैंने कहा गारंटी तो कोई भी नहीं है। क्या गारंटी है कि वो अपना कारोबार अच्छे लेवल पे कर सकता है? मैंने कहा नहीं। बोलते हैं इसके बाद इतनी स्किल्स होंगी ना, तो वो कुछ ना कुछ आके सर्वाइव कर जाएगा। हुँ, हुँ। तो मल्टीपल चीज़ें सिखा दो उसको, चीज़ें कर दो, बच्चा आगे सर्वाइव कर जाएगा। मैंने कहा था कि मैट्रिक ज़रूरी, हमारी बहस एक हो रही थी चीज़ें। उनके उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा था, चीज़ें थी। मैंने कहा देखिए किया जा सकता है काम इसके अंदर। तो कोर्स आउटलाइन जो है अभी ये पीटीआई की हुकूमत के अंदर एक सिंगल कोर्स करिकुलम का एक कहा गया, लेकिन कुछ जगहों से वो इनको सपोर्ट नहीं मिली चीज़ें। हुँ। अगर सिंगल करिकुलम हो जाता तो फिर प्राइवेट स्कूल्स की तो फिर बैंड बज जाती। सब तरफ एक लोग पर चीज़ पढ़ रहे होते हैं, सही, चाहे सही। गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, एक ही चीज़ पढ़ता है। तो ये जो ए लेवल के स्कूल्स हैं, ये भी इन पे ऑब्लिगेशन होती है कि वही पढ़ें? नहीं, उनका नहीं, उनका तो अलग सेटअप है ना, उनका सेटअप अलग है ना, सेटअप वो तो अलग है, मुख्तलिफ चीज़ें तरीके हैं। में चलता है। और सही। उसमें भी मालूम है आपको कि कितना डॉलर बाहर चला जाता है हर साल, हुँ। ए ओ लेवल के अंदर, या फिर कैम्ब्रिज में। जितनी भी यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है हुँ। सारी, कितना हमारा एक फॉरेन रिजर्व बाहर जाता है। सही, सही। फिर बेचारे बच्चे ऊपर और टेंशन में होते हैं हुँ, ग्रेड्स हुँ। के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कौन-सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को बनाना चाहिए अगर उन्हें एक्सिस्टिंग ये क्या एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करना है? देखिए, मैंने पहले कहा एक सेंट्रलाइज़ बॉडी हो ना, हुँ, हुँ। भले प्रोविज़नल लेवल पे हो, सही। जिसके पास हर किस्म का डेटा मौजूद हो, चीज़ें हों, सेंट्रलाइज़ हर चीज़ की भी हो। इवन अगर किसी को स्कूल ओपन करना है तो वो खुद से ही फॉर्म फिलिंग करे, खुद से तमाम चीज़ें करे। उसको कोई कोई कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत ना पड़े, सब ना ऑनलाइन कोई, हो। हाँ, ना कोई मिडलमैन रखना पड़े, सही, सही। ठीक है? ईज़िली हो, 2 दिन में आपको जवाब आ जाए, चीज़ें हो जाएँ, जो डिस्क्रिपेंसीज़ हों, उसको रिस्पॉन्स दे दे, चीज़ें कर दें, ख़त्म हो जाए हफ़्ते भर हुँ, के हुँ। अंदर। जी, ताकि लोग सुकून में आएँगे और हर बंदा अपनी चीज़ें डिस्क्लोज़ भी करेगा, कितने बच्चे हैं, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेगा। बहुत से मुल्कों में देखते हैं कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है। आपका आप स्टैंडर्ड्स बना दें, ठीक है? आपका स्कूल इस स्टैंडर्ड का है, तो आप इतनी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं।
आपका स्कूल इस स्टैंडर्ड का, तो आप इतनी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं। तो आप इतनी सहूलतें दे रहे हो, तो आप इतनी फ़ीस चार्ज कर, तो पेरेंट्स को भी पता होगा, अच्छा ये ना इस कैटेगरी का स्कूल है, तो इसकी फ़ीस इतनी होगी, ये इस कैटेगरी का है। बहुत सारी फ्रेंचाइजिंग मॉडल भी हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं, उनमें भी जो एरिया वाइज़ फ़ीसेस डिफरेंट होती हैं। ये जब मैंने पता चला, मैंने कहा ये क्या बात हुई फिर? ये तो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं किसी जमशेद रोड के फ्रेंचाइज़ में जा रहा हूँ, तो वहाँ भी एक होनी चाहिए, और डिफेंस के फ्रेंचाइज़ में एक क्यों नहीं एक ही चाहिए? होना चाहिए। क्यों फ़र्क? फ़ायदा तो फिर है ही नहीं। क्योंकि इलाके के रहने वालों के हिसाब से फ़ीस वेरी कर रही है। वो एक एक है ना, स्टैंडर्डाइज़ चीज़ों को कर दिया जाए, तो सब सुकून होंगे। जो कंज़्यूमर है वो भी, और जो रेगुलेटरी बॉडी भी है वो भी, और जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो भी। तो ऐसा तो नहीं है कि बिज़नेस ओनर्स के लिए स्कूल जस्ट धंधा है, तो बिज़नेस के अंदर तो ये होता है, जहाँ क्या नाम है ज़्यादा पैसे दे सकते हैं लोग, वहाँ कॉस्ट प्राइस बढ़ा दी जाती है। देखिए धंधा तो है ना ये, क्यों धंधा नहीं है? क्योंकि एक फ़ीसेज़ हैं, चीज़ें हैं। आप बताएँ कि बच्चों को अगर हम अच्छी स्कूल में बिठा रहे हैं, चीज़ें फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं? हुँ। चीज़ें। दूसरा के कोर्स की मद में पैसे जनरेट करना, चीज़ें करना, ये एक बिज़नेस ही है, चीज़ें। चूँकि बहुत सालों से लोग बातचीत इस पे कर रहे हैं, कुछ भी कर लें आप, चीज़ें दुरुस्त होंगी नहीं जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेगी, चीज़ें दुरुस्त करेगी नहीं। अल्लाह करे ऐसा हो। बहुत सी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट ने बेहतर की हैं, ये पब्लिक स्कूल्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। अब तो टीचिंग लाइसेंस भी इन्होंने टेस्टिंग पीरियड पे स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे फ़ायदा होगा कि अच्छी टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स स्कूल्स में आएँगी। लेकिन बात वो है कि जहाँ पर फ़ीसेस कम है, वहाँ पर लोग नहीं दे पाएँगे, और अच्छी सैलरीज़ नहीं दे पाएँगे इन लाइसेंस टीचर्स को। फिर वो एक अलग इश्यू आएगा। कह रहा हूँ ना, एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते वक़्त ना स्टेक होल्डर से बातचीत कर ली जाए हुँ। मास लेवल पे, तो एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन आ जाए। सही। अच्छा, आपको लगता है कि एक सेंट्रलाइज़्ड बॉडी का बनाना इनफ है? या अगर गवर्नमेंट चाहे कि सेंट्रलाइज़्ड बॉडी बना दे तो इस सेक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए सेंट्रलाइज़्ड बॉडी बनाना ही मेरे ख़्याल से इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें बनी हुई हैं, चीज़ें। प्राइवेट स्कूल के अलग एसोसिएशन है, तो इसमें भी 1-2 और आ जाती हैं। फिर गवर्नमेंट लेवल पे प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग है, गवर्नमेंट के स्कूल्स को अलग देखते हैं। तो एक मुख्तलिफ चीज़ें फैली हुई हैं ना, एक सेंट्रलाइज़ चीज़ें हो जाएँगी, जो एजुकेशन सेक्रेटरी एक तरफ हो, हुँ। और उनके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ, प्राइवेट स्कूल्स की भी रजिस्ट्रेशन हुँ, प्रॉपर्ली हुँ। का आ जाए। मैं कह रहा हूँ ना, एक अम्ब्रेला के अंदर सब चीज़ें आ जाएँगी ना, बंदे ने वेबसाइट खोली, उसको पता चल गया, अच्छा मुझे स्कूल अडॉप्ट करना है, अच्छा यहाँ पर जाऊँगा, ये प्रोसीजर है, इसी तरीके से मुझे हो जाएगा, मुझे मंथ में इतने पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, मुझे ये खर्चा करना पड़ेगा, तमाम चीज़ें, यूँ। सही। अच्छा, एनजीओज़ का जो सेक्टर है इन जनरल पाकिस्तान में, जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, क्या एफटीएफ की रेगुलेशंस के बाद उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया लोकल मार्केट में? हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है अब। लोगों को पहले लगता था कि एनजीओ खोलना आसान है, हुँ। एनजीओ खोल लो, चीज़ें कर लो। हम पे भी ब्लेम्स बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं। लेकिन एफएटीएफ की रेगुलेशंस की वजह से री रजिस्ट्रेशंस एनजीओज़ की हुई। बहुत चीज़ें इसमें हमें डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ा, चीज़ें करनी पड़ी। दूसरा फिर हम फॉरेन डोनेशंस को नहीं ले पा रहे, उसके लिए भी एक अलग मैकेनिज़्म है, ठीक है? फिर ये कि दूसरी रिपोर्टिंग के लिए अलग मैकेनिज़्म है। अब कह रहा हूँ एक एनजीओ को 3-4 जगहों पे अलग-अलग रिपोर्टिंग करनी है हुँ, चीज़ें। हुँ। उनके अलग-अलग चीज़ें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पे। अलग से बैंक जो हैं, बैंक्स भी तंग करते हैं हुँ। चीज़ें। तो बैंक किस तंग करता है? बैंक इस तरीके से कि स्टेट बैंक उनको पाबंद करता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन लेना, चीज़ें हुँ, करनी है। हुँ। और वो ऐसे-ऐसे डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं कि बंदा कहता है कि क्या दूँ मैं आपको चीज़ें। आपके पास होता ही नहीं है वो। होते ही नहीं है, क्योंकि डोनर की इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगना कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं कैसे निकाल के दूँ, भाई डोनर कहाँ काम करता है चीज़ें। डोनर कहता है मैं आपको मंथ के हज़ार रुपए दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं किसी फ़कीर को ना दे दूँ, आपको सही, क्यों क्योंकि दूँ इतनी मैं? कॉम्प्लिकेशन हो रही है। चीज़ है, ये चीज़। और अब मैं कहता हूँ देखिए, बैंक से भी अक्सर जाके बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भई ये लोकल ट्रांसफ़र हो रहा है, हुँ, बैंक टू हुँ। बैंक हो रहा है, तो हुँ, मनी हुँ। ट्रेल आपके पास ऑलरेडी है, हुँ, चीज़ है। हुँ। अब वो कमा कैसा रहा है वो मेरा काम नहीं, वो एफबीआर का काम है, वो पता करेगा कि कैसे कमा रहा है चीज़ें। देखिए मैंने स्टार्टअप बात की ना, कंप्लायंसी से डरता कोई नहीं है। हुँ, हुँ। ईज़ी कंप्लायंस हो, जो फटाफट हो जाने और वाली उसे हो, कॉम्प्लिकेट ऑनलाइन इतना कर हो, दिया गया है, लोग बचना चाहते हैं। चीज़ें यूँ ही ना। अब एक एनजीओ है, वो जिस एक्ट में रजिस्टर्ड है वहाँ जाके कंप्लायंस अलग करेगी, हुँ, हुँ। चैरिटी कमीशन में अलग जाके करेगी, हुँ। फिर ये कि बैंक्स में अलग रिपोर्टिंग करेगी। इसमें 6-8 महीने तो निकल जाते हैं। और सही। हम जैसी जो एक जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उनका तो 8 महीने तो निकल जाता है इसी के अंदर ही, कंप्लाइंसेस के नहीं, ऑफिस खेलते हैं, हुँ, ऑफिस खेलने में निकल जाता है। फिर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही फिर सर्वाइव कर पाती हैं, जिनके पास बड़े बजट्स हैं या बड़ी ग्रांट्स हैं, चीज़ें हैं, और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में फिर उन्हीं की तरफ जाता है, हमारी तरफ फिर आता नहीं है। अच्छा आपके एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है जैसे आप एनजीओ से इतने अरसे से कनेक्टेड हैं, लोगों ने कहा हो कि मैं अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपकी एनजीओ इस्तेमाल करना चाहता हूँ और उसके अगेंस्ट मैं आपको एक बड़ी फंडिंग दूँगा? जी, इस तरीके से होता है हुँ, हुँ। कि अभी तक तो हमें अप्रोच नहीं किया, लेकिन एक जनरल चीज़ें होती जा रही हैं कि डोनर भी जो है ना, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए और चीज़ों के लिए डोनेट करता है। और ये भी होता जा रहा है कि अब इसकी वजह से ना हमारे सेक्टर के लोग भी अब इस तरफ जा चुके हैं। इसमें क्या कि अब हमारे जितने भी सोशल वर्कर्स हैं या फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बेनिफिशरीज़ की पिक्चर्स शेयर करती हैं, फेस शेयर करती हैं, उनके साथ वीडियोस बनाती हैं, जो कि एक मेरे हिसाब से ना आप ना बिलो द बेल्ट जा रहे हो, हुँ, हुँ। लिटरली। ऐसा नहीं। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए कि हाथों की तस्वीरें ले लो, हम भी डालते हैं पिक्चर्स। हम सिर्फ हाथ और पाँव की तस्वीरें देते हैं, ताकि जनरल डोनर को पता चल जाए कि ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन किया, और उसको फिर हम सीसीटीवी रिकॉर्ड्स दे देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, आप देख लो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी चीज़ें। लेकिन ये कि बेनिफिशियरी की वीडियोस बनाना, चीज़ें करना, और अफ़सोस की बात ये है कि जो डोनर्स भी हैं ना, वो ऐसों के पास ज़्यादा जाते हैं, जो कि वीडियो में इनका नाम लेंगे, भाई कि भाई ये अली साहब की तरफ से हमने 5 बैग्स दिए हैं राशन के इस फैमिली को, चीज़ें। मैं तो वाह! ये क्या बात हुई? चीज़ें। सही। देने वाला अब नेकी की नीयत से नहीं देता। मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, चंद एक की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि मेरे मेरे क्या कहते हैं, मेरे डोनर्स भी ना बुरा मान जाए ऐसा। नहीं, मेरे डोनर जितने भी हैं, अक्सर तो रिसीट्स भी लेते नहीं हैं। मैं कहता हूँ नहीं, रसीदें लो भाई, डोनेशन सही। की रसीद। जी, ये लेना ज़रूरी होता है। ठीक। लेकिन कुछ होते हैं जो कि एक उसमें आते हैं, और ये क्या करते हैं, उसमें बड़ी ख़ासियत पता है क्या होती है? वो जब आपके साथ बैठेंगे ना मीटिंग करने के लिए, अच्छा मैं आपके साथ ये करूँगा, वो करूँगा। जब आप प्रोजेक्ट करने बैठोगे, हुँ, हुँ। तो उसका 10% भी देते ही नहीं फिर आपको, और वो इतना बड़ा नाम लेके चले जाएँगे, चीज़ है। सही। मैं इसी वजह से मैं बहुत लिमिट लोगों के साथ पार्टनरशिप भी करता हूँ, चीज़ें कि माज़ी में वो कर चुका हूँ चीज़ें मैं। मतलब वो काम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन नाम इतना ज़्यादा उन्होंने लिया और फिर चलते बने। तो सोचना चाहिए डोनर्स को भी कि थोड़ा-सा ना आख़िरत का सोचें, चीज़ें सोचें। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोनर्स आते ही इस इंटेंट के साथ हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी एनजीओ का नाम यूज़ करेंगे अपनी गुडविल हासिल करने के लिए एंड देन जो उनका इनिशियल वादा होता है कि हम इतना डोनेट करेंगे वो भी नहीं करते। हाँ, ऐसा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चंद एक आते हैं, हुँ, हुँ। हर एक नहीं आता, चीज़ें। और वो जो आता है यूजुअली या तो वो लड़कियों को देख कर आता है, क्योंकि इसमें डोनर थरकी भी होते हैं, साफ़ बोलूँ मैं, सही। चीज़ है। कि हमारे इंडो सेक्टर में थरकी डोनर बहुत हद तक थरकपन पे चला जाता है, ठीक चीज़ें है। करता है। वो फिर प्रपोज़ कर देते हैं लड़कियों को, या तो जो जो कि हमारे साथ जो एक स्टाफ होता है, चीज़ें होती हैं, 10 चीज़ें, वाक़ियात ऐसे हैं हमारे एनजीओ सेक्टर के, चीज़ें। लेकिन सोचना चाहिए, फिर क्या होता है कि वो डोनर ज़लील होता है, और वो डोनर इत्तेफ़ाक से क्या होता है, वो ना 5-6 इदारों के साथ कनेक्शन में होता है। फिर हर तरफ से बेचारे को ज़लील होना पड़ता है। क्या करेगा? पता चल जाता है भई ये काली भेड़ है ये, निकालो उसको बाहर। ठीक, ठीक। अच्छा आपने मेरे ख़्याल से एसटीएस की शुरुआत ग़रियाबाद से करी थी जी, और वो आपने औरंगी के अंदर भी एक्सपेंड किया है। जी। तो अपने सफ़र के बारे में बताएँगे क्या चैलेंजेस रहे इस सफ़र में आपको? औरंगी के अंदर ये था कि एक मेरे रिलेटिव्स में था कि एक एग्रीमेंट था हमारा कि भाई 5 साल तक ये तुम जगह में तुम चलाओ, अगर स्कूल चला हुँ, लेते हो, हुँ। तो ये फिर मैं तुम्हें डोनेट कर दूँगा। ठीक है? ठीक, 3 साल तो तकरीबन हो गए। सही है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए था कि एक के साथ कोलैबोरेशन की थी मैंने, सही, चीज़ें, लेकिन वो 7 टू 8 मंथ्स तक ही सिर्फ़ चली। सही। क्यों चली कि बात मैंने कहा, तो लोगों की प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है। हुँ, हुँ। उसकी डोनर्स ने नहीं किया, हुँ, बैक ऑफ हो गए। मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या है कि बेचारी बैक ऑफ हो गई, चीज़ें। सही, मैं बुरा भी नहीं माना, मैं मुझे साफ दिख रहा था कि चीज़ें हैं। मैं कहता जब मुझे एजुकेशन के नाम पे पैसे उठाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको कितनी, ये तो चीज़ें वो अकेली करता धरता है अपनी छोटी सी तंजीम की चीज़ें। हुँ, वो जो मैंने स्टार्ट ले लिया था ना, आज तक मेरे लिए समझे कि कमर पे एक बोझ है, क्योंकि सही, मुझसे एक्सपेंसेस बेयर नहीं हो रहा है।
सही है। और मैंने लोगों के हाथ पाँव भी जोड़े हैं। बहुत से मेरे पास इदारे आते हैं कि भाई हमें स्कूल खोलना है। मैं कहता हूँ तुम मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो भाई, हुँ, चीज़ें मिल के करते हैं ना। ये औरंगी टाउन वाला आप अडॉप्ट कर लो, हुँ, चीज़ें कर लो। मैनेजमेंट मैं देखता हूँ, फंडिंग साइड आप देखो, आपका नाम भी आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, हुँ, सबको अपना अब्बू बनना है। सही, अपनी मेरी दुकान में कहता भाई तुम्हारा नाम भी तो आएगा ना, सही, हम दोनों का नाम आएगा। मैं मैनेज भी कर लूँगा, तुम चला मैं मैनेज तो मैं ही करूँगा मैं, सही, क्योंकि पॉलिसीज़ एक हैं, चीज़ें एक है, मुझे एक ही स्टैंडर्ड देना है, चीज़ें करनी है। ठीक है। तो लोग आते नहीं हैं चीज़ें। लोगों को होता है कि बस मैं अपना इदारा खोलूँ, लेकिन वो भी फिर नहीं कर पाते, क्योंकि हुँ, स्कूल खोलना मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्कूल के अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। सही है। आप कोई क्लिनिक खोल लो, चीज़ें कर लो, उसमें इतने नहीं जितने स्कूल के अंदर कहते हैं ना, पंचायतें बहुत है, हुँ, हुँ, लोग आते ही नहीं हैं। तो वो चैलेंजेस ना, औरंगी के अंदर मुझे फंडिंग का चैलेंज अभी तक है। चीज़ है, मैं नहीं मिल पा रहा मुझे कोई ऐसा साथ जो कि चीज़ को कंटिन्यू कर सके, और मैं किसी से जिक्र नहीं कर पाता। लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छे वे में डोनेशंस ले रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा वहाँ का स्टाफ जानता है कि मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लोग को अंडर पे किया हुआ है मैंने, सब चीज़ें की हुई हैं। गरीबाबाद के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, वहाँ कम्युनिटी बेस्ड चैलेंजेस ज़्यादा हैं। हुँ, कम्युनिटी तंग करती है, चीज़ें करती है, वो सब अभी भी है। तकरीबन 10 साल होने को आ गए, लेकिन चीज़ें हैं अभी काफ़ी हद तक, चीज़ें दुरुस्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इस प्रोसीजर के अंदर ना, मैं कहता हूँ मेरे तो एक तो एजुकेशन पे काम है, साथ साथ कम्युनिटी वर्किंग भी है। दोनों चैलेंजिंग गोल्स हैं, हुँ, हुँ, दोनों। दोनों के अंदर एक कॉन्स्टेंटली आपको ना फंडिंग रिक्वायर्ड है। मेरा काम प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है, प्रोग्राम बेस्ड है। प्रोग्राम में ऑनगोइंग फंडिंग आपको चाहिए, इसको क्योंकि प्रोग्राम फ्यूल चलता करने, रहेगा, हाँ, फ्यूल करने वो की, क्योंकि रिकरिंग लेवल का है। रिकरिंग करने की। लेकिन बात वो नहीं कि लोगों की प्रायोरिटी अगर एजुकेशन हो जाए ना, कराची के या पाकिस्तान के हालात बेहतर किए जा सकते हैं। चीज़ें, पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो 10 ज़राए सोच सकता है कमाने की भी, बैठे बैठे घर के अंदर। चीज़ें, अब क्या, अब हमारे कराची के अंदर क्या एक नई भेड़चाल आ गई है। हुँ, आईटी के कोर्सेज, आईटी के कोर्सेज, आईटी के कोर्सेज, फलाना करा रहा है, ढिमकाना करा, हम भी करा रहे हैं हम भी करा रहे हैं। लेकिन सही, मैं ना उस तरीके से मैं ऐसे बच्चों को बेसिक सिखा रहा हूँ। इसमें भी मैं क्यों बेसिक सिखा रहा हूँ कि मुझे पता है बच्चे अगर आगे जाएंगे, क्योंकि बच्चों के पास कंप्यूटर्स घर में नहीं, मैट्रिक तक कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है, कंप्यूटर को कभी हाथ नहीं लगाया। मैं बेसिक कंप्यूटर ऑन करने से लेके एमएस ऑफिस तक बस सिखा के हुँ, हुँ, ख़त्म मेरा हिस्सा। तो बच्चे ने बेसिक सीख लिया, अब कभी भी कंप्यूटर सामने आएगा तो वो झिझकेगा, डरेगा नहीं। तो हम भेड़ चाल का हिस्सा ही बन जाता है। भाई आईटी कोर्सेज, इतने सारे आईटी कोर्सेज करवाओगे तो मार्केट में तो जॉब्स हैं ही नहीं। हुँ, हुँ, हर बंदा का फ्रीलांसर या अपवर्क पर आ गया, तो वहाँ पे बंदा कैसे काम करेगा। सही, सही, कह रहा हूँ ना कि प्लानिंग ही नहीं है हमारे यहाँ। हुँ, प्लानिंग नहीं, जिसकी वजह से हर सेक्टर हमारा तबाह बर्बाद हो रहा है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, क्या कुछ नहीं हो, सही बात है। बिना प्लानिंग के तो हर चीज़ तबाह हो जाती है। सही है, विदाउट प्लानिंग के तो मेरे ख्याल से आप अपने दिन मैनेज नहीं कर सकते, तो मुल्क और चीज़ें कैसे मैनेज कहते हैं करेंगे? ना, जब हम जो यूथ ट्रेनिंग्स में जब जाते थे तो हुँ, बात हुँ, बोलते थे कि भाई कोई भी एक्टिविटी देते थे तो कहते थे कि 10 मिनट का टाइम है, तो कहते थे कि 9 मिनट आप प्लानिंग पे लगाओ, 1 मिनट एग्जीक्यूशन में एग्ज़ीक्यूशन हो पे। जाएगा। हम लोग एग्जीक्यूशन पहले करते, फिर प्लानिंग करते, उसको मैनेज कैसे करें। हुँ, क्योंकि हम प्रॉपर मैनेजमेंट पे यकीन नहीं रखते ना, प्रॉपर जी, प्लानिंग पे यकीन नहीं रखते हैं, फिर प्रॉपर मैनेजमेंट पे यकीन नहीं रखते। जब प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाएँगे हाँ, चीज़ें। ऐसा ही है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपना स्कूल खोलना है, हम आपके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे। तो क्या वजह होती है? वो चाहते हैं कि सिर्फ़ हमारा नाम आए, वो चाहते हैं कि आपका नाम कहीं ना हो, या वो चाहते हैं नहीं, मैनेजमेंट हम खुद कंट्रोल करें, मैनेजमेंट में हम किसी से शेयर नहीं करेंगे। मैनेजमेंट करने के लिए बंदे नहीं होते इनके पास। नहीं तो चीज़ फिर है, चाहते क्या है वो? इनको मैं कहता हूँ देखो तुम ज़ीरो से शुरू करोगे, सही है। ठीक है, तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरी तरह टाइम लग जाएगा। मैं कहता हूँ देखो तुम्हें ग्रो करना है ना, मैंने कहा मैं फ्रेंचाइजिंग मॉडल की बात करता हूँ इसमें। हुँ, हुँ। देखो स्ट्रीट टू स्कूल ने 10 साल अपने लगाए हैं इस चीज़ के अंदर, मुझे हर चीज़ मालूम है कम्युनिटी की, कौन सी चीज़ पे काम करेंगे तो हमें कौन सा फ़ायदा मिलेगा, क्या कुछ चीज़ें मुझे मालूम नहीं है। मैं कहता हूँ मेरे इस एक्सपीरियंस से तुम्हें फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। एबीसी स्कूल है, मैनेज बाय स्ट्रीट टू स्कूल आ गया, हुँ, हुँ। ठीक है। और तुम्हारा ही स्कूल है वो, प्रॉपर्टी तुम्हारी, फर्नीचर तुम्हारा, इक्विपमेंट तुम्हारा है, चीज़ है। मैनेजमेंट हमारे हाथ में दो, हुँ, जैसे कि दूसरे फ्रेंचाइजिंग मॉडल के अंदर होता है, हुँ, हुँ। चीज़ है। दूसरा फिर मैं कहता हूँ कि ठीक है आप मेरे स्कूल में भी आओ, एक डोनर है जो कि एक क्लास को स्पॉन्सर करता है मेरी, लेकिन फिर भी वो क्या है,
कि वो सिर्फ बच्चों की फीसिस की मद में, लेकिन दूसरे खर्चे नहीं हो पाते चीज़ें। तो टीसीएफ का मॉडल जो है ना, क्लास को अडॉप्ट करना, स्कूल को अडॉप्ट करना, ऐसा भी लोग नहीं करते। तो मैं इन बच्चों को बोलता हूँ, देखो आप इस मॉडल पे पहले आओ, काम सीखो, आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। आपको जब लगता है कि हाँ मैं अब अपना बड़ा स्कूल खोलने के काबिल हो चुका हूँ, तो करो। मैं कहता हूँ जो बच्चा आप इनरोल करोगे ना स्कूल के अंदर, 1 साल बाद अगर आपने स्कूल बंद कर दिया, फिर क्या करोगे आप? मैंने कहा वो बच्चे आपको अपने मरने तक बुरे अल्फाजों में याद करेंगे कि एक लोग आए थे जिन्होंने हमें धोखा दिया, चीज़ें की और किया। इस 10 साल की जर्नी के अंदर भी मैंने बहुत मुश्किलात फेस की हैं। सिर्फ मैं डटा हुआ किस वजह से हूँ इसके अंदर, कि 100 ख़ानदानों की वजह से, कि ऐसा ना हो कि मुझे बुरे अल्फाजों में याद रखें कि इससे हमारा टाइम ज़ाया क्या चीज़ें की। जब भी फिर ये रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंसेस, ये तमाम चीज़ों के अंदर मैं गुजरता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं अपना छोटा मोटा कारोबार करूँ, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, शाम को दोस्तों में चीज़ें करूँ, लेकिन ज़िंदगियाँ कुछ अटैच हो गई हैं जिनको देखना है। और लोगों को लगता है कि शायद बहरिया टाउन और यहाँ मेरे विलास हैं, चीज़ें हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। देखिए क्योंकि इन लोगों को हमें देखना, अगर नहीं देखते हैं ना, फिर यही लोग हमारे इलाकों में आके फिर चोरियाँ, चकारियाँ, तमाम चीज़ें करते हैं। अफेक्टेड कौन हुआ? अल्टीमेटली मैं हुआ ना। तो मैं इन पे काम इसलिए करता हूँ ताकि मैं अफेक्ट ना हो, चीज़ें ना हो। और कोई पढ़ लिख जाएगा, दुआएँ मिलेंगी, क्या पता कि जन्नत किस उससे मिल जाए। अच्छा, आपने कहा लोगों को लगता है कि विलास वगैरह पहली बात तो क्यों नहीं है, और ऐसा लोगों को लगता है क्यों है? क्योंकि मैं सीधा काम करता हूँ तो विला नहीं है मेरे पास। सही है, तो फिर लोगों को भी लगता है कि विलास होना चाहिए। अरे! लोगों को लगता है कि ना एनजीओ सेक्टर में एक मशहूर है ना हुँ। कि एनजीओ सेक्टर है तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है, तो चीज़ें जनरल हैं। परसेप्शन क्रिएट होने में, जनरल परसेप्शन बनने में कोई वजूहत रही होती ना, तो मार्केट में लोग करते होंगे तभी तो लोगों को ऐसा लगता है। सबको पता है, होता है। देखिए कह रहा हूँ काली भीड़ है, हर सेक्टर में है। आप रियल एस्टेट का लेंगे तो वहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी है, हर जगह पे है, हर सेक्टर के अंदर है। तो लोगों को देखना चाहिए ना कि चीज़ है। अब ये शर्ट जो देख रहे हैं मेरी आप, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पहन चुका हूँ, चीज़ है। मैं रिपीट ही करता हूँ चीज़ें। मुझे अपना बजट देखना है भाई इसको, कि मैं क्या कितना अफ़ोर्ड कर सकता हूँ चीज़ें। अक्सर मेरी फैमिली भी कहती है, ये तू ब्लू शर्ट तूने यहाँ पहन ली, यहाँ पे। इत्तेफ़ाक से इसमें एक खबर बताता हूँ, एक दफ़ा कि बहरिया ये ना इकरा यूनिवर्सिटी बहरिया टाउन में जो मुझे इनविटेशन था मेरा, मुझे एक टॉक करनी थी। पीछे प्रोजेक्टर पे मेरी एक वीडियो चल रही थी टीवी चैनल की, जिसमें मैंने जो शर्ट और पैंट पहनी थी, बस उस दिन मैं वही पहन कर चला गया था। बच्चे देख के हंस रहे थे, मुझे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हुई, लेकिन मैंने कहा कि बाहर में डालो, मुझे अपना देखना है कि मैं क्या करूँ। मैं तो इजीली किया, तो मुझे परवाह नहीं होती। जिसको लगता है मैं पैसे वाला हूँ, मैंने कहा अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, अल्लाह मेरे ऐसे हालात करे, लेकिन हलाल कमाई से करे। जिसको पता है मेरे हालात का, मैं कहता तुम भी दुआ करो कि पैसे वाला हो जाऊँ। सही। अच्छा, स्ट्रीट टू स्कूल बनाने के पीछे कोर मोटिवेशन फैक्टर्स क्या आते हैं, और कोर पर्पस क्या है इस एनजीओ का? अच्छा, हमारा जो स्ट्रीट टू स्कूल का जो कोर पर्सपेक्टिव था, यही था कि जो गली में खेलने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे, उनको स्कूल की तरफ लेके आया जाए, लेकिन स्कूल के साथ साथ वो उनका रोज़गार भी बना हुआ हो। शुरू में हमने काम किया, फिर हम इस कुछ सालों से हम चीज़ पे हट गए, चीज़ें। पहले हम उन बच्चों को भी लेते थे जो कि एक दुकान पे काम करते थे, चीज़ें करते थे, उनको हम बेसिक पढ़ाते थे ताकि बच्चा तो पढ़ा लिखा हो। तालीम के साथ साथ हम पेरेंटिंग पे भी फुली फोकस करते हैं। माँ और बाप को सिखाते हैं कि भाई बच्चा कैसे पालना है तुम्हें बैठ के, चीज़ें। आजकल के माँओं बापों को बच्चे पालने नहीं आते, पेरेंटिंग पे फोकस है। फिर इसके अलावा कम्युनिटी अपलिफ्टिंग पे भी, मोहल्ले की दारी पे हम काम करते हैं। मोहल्ले में सुलह सफाइयाँ करवा के चीज़ें रिजॉल्व करते हैं, लोगों के हम रिश्ते तक करवाते हैं। हमारा जो रिसेप्शन एरिया है उसमें इंक्वायरीज़ आती हैं, रिश्ते की चीज़ें। हम इस लेवल पे काम करते हैं कि हम लोगों की चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, बड़ी बहुत जड़ों तक बैठे हैं हम लोग, ताकि लोग समझें चीज़ों। मेन मोटिव क्या था मेरा, कि मैं ना मेमन कम्युनिटी से हूँ। मेरा था कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की में ना कम्युनिटी सिस्टम क्यों नहीं है, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल भी तबाह बर्बाद हुए, फाइनेंशियली भी हुए, और ये कि इनमें एक चीज़ हो कि बस मैं मेरा 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 पूरा हो जाए। मैं कहा, अगर मैं कम्युनिटी सिस्टम राइज हो जाता है तो ये अपने फलाह बहबूद खुद सोचेंगे, खुद बढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाकाम रहा मैं
कभी अभी तक मैं कम्युनिटी सिस्टम नहीं कर सका। सोचा था मैंने, लेकिन नहीं कर सका मैं इस पे। सही। अच्छा, आपको जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि लोगों को लगता है कि आपके विलाज होंगे बहरिया टाउन के अंदर, तो ये मिसयूज़ ऑफ मनी इन एनजीओ एरिया इतना कॉमन क्यों है? लोगों में क्यों इतना परसेप्शन है? क्या एनजीओज़ के ऊपर सही तरह ऑडिट्स नहीं होते, रेगुलेटरी बॉडीज़ उनको सही तरह मैनेज नहीं करती, क्या वजह है? देखिए, वजह है एक तो कुछ लोग होते हैं ना, तो वो बक-बक की भी एक आदत भी होती है, हुँ, ठीक हुँ। है? हमारे घरों में भी अगर कोई बंदा होगा जो कि मिडिल क्लास था, अचानक से वो अच्छे लेवल पे चला गया, हुँ, हम भी बोलेंगे हाँ, रातों रात कुछ ना कुछ किया है, रातों रात कुछ। हुँ, हालाँकि भले वो मेहनत से गया हो, हुँ, चीज़ें हुँ। की हों, जेलसी है। चीज़ है, जेलसी फैक्टर होता है चीज़ें। हो सकता है कि लोगों ने किसी को देखा भी हो हुँ, करते हुए चीज़ें। देखिए, मैंने कहा ना, कोई भी धुला हुआ नहीं है, हुँ, चीज़ें नहीं है। तो हर इंडस्ट्री का मैंने जब बात की, रियल एस्टेट में भी लोग पहले प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाते हैं, फिर पैसे खा के भाग जाते हैं, चीज़ें करते हैं। सही। इस तरीके से बाज़ लोग इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, लोगों की भी खा जाके भाग जाते हैं। इस तरीके से भी होता होगा एनजी सेक्टर के अंदर के लोग डोनेट करते हैं और फिर चले आते हैं। लेकिन बात शुरू से मैं 10 सालों से मैं एक ही बात करता हूँ, इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ी गलती डोनर की है। वो इस तरीके से कि डोनर चेक एंड बैलेंस रखता नहीं है। सही। डोनर कहते हैं मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए तो दिया है, मुझे ना रसीद नहीं चाहिए। क्यों रसीद नहीं चाहिए तुम्हें? रसीद तुम लो। एक दफ़ा तुम रसीद ले लोगे तो वो ऑडिट का हिस्सा बन जाएगी, चीज़ है, और उसको बैंक अकाउंट में डालना है। हुँ, हुँ। दूसरा वो यूटिलाइज़ेशन में आएगा, तुम रिपोर्ट्स देखो। दूसरा, आप जिस भी इदारे को दे रहे हो, जाके देखो वो जगह पे काम क्या कर रहा है। लगा क्या रहा है? हाँ, मतलब ऑपरेशन में घुसने का नहीं कह रहा, मुझे भी पसंद नहीं हुँ, है ऑपरेशन में कोई कोई घुसेगा, इसको यूँ करो यार, कहना यार वाला नहीं, कि ना ये वाला हैंड वॉश क्यों यूज़ कर रहे हो, ये करो। मैं कहता इन चीज़ों में नहीं बोलो, चीज़ें मुझे अपना देखना है। बस डिलीवर होता हुआ दिखे। हाँ, डिलीवर होता हुआ दिखे, जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पर रिकमेंडेशंस दे सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हुँ, घुसना नहीं। डोनर करता नहीं है ये। मेरे कितने डोनर आए होंगे अब तक? 10 साल में बहुत ही, कह रहे हैं ना, रेयर 0 रेयर। मतलब 0.5% सही। डोनर ने मेरा विज़िट किया होगा। ठीक। मैं हाथ-पाँव जोड़ता हूँ कि आओ भई, आके देखो, चीज़ें करो। हो सकता है ट्रस्ट का एलिमेंट भी हो, डोनर को ट्रस्ट हो आप पे। ट्रस्ट कर लिया ना, अगर मेरा बच्चा पीछे आएगा करने के लिए, वो नहीं, वो तेज़ हुआ तो? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं मेरी गैर मौजूदगी में आया चीज़ें तो। देखिए, बात वो नहीं, स्टाफ भी कर सकता है, या मैं भी इंसान हूँ, 10 चीज़ें हैं। जब तक होता है बंदे पे, जब तक चेक एंड बैलेंस होता है ना, हुँ, बंदा करता है, सही, ठीक है? हम जब तक जब डोनर की चेक एंड बैलेंस होगी तो कभी कुछ नहीं होगा, सही। चीज़ें। दूसरा, एक तो हम क्या करते हैं, आप सबके मोहल्ले में भी आती होंगी, हुँ, एक वो एम्बुलेंस आती है, हुँ, कपड़े दे दो, यूँ कर दो, यूँ कर दो। सही, सही। यही ये सब बिकने जाते हैं फिर, ठीक, शेरशाह ठीक। वगैरह की तरफ, चीज़ों की तरफ, केमाड़ी की तरफ, सब। सही है। अब हम घर का सब सामान निकाल के दे देते हैं, चीज़ें कर हुँ। गया कहाँ? ये चीज़ वही, हम चीज़ें गलत कर रहे हैं ना, चीज़ें। नहीं, वो तो लोगों की मेरे ख्याल इंटेंशन होती है, डोनेट कर रहे हैं हम। वो कमर्शियल पर्पज़ में जाता है। अच्छा, तो नहीं वो चीज़ें बेच के पैसे तो उसी बंदे के पास आ रहे होंगे, ऐसे ही देना चाह रहे हैं लोग। खा रहा है ना फिर वो। हाँ, तो मेरे ख्याल से इंटेंशन ही लोगों की है नहीं ना ना, कहाँ जाएगा। तो एक फेक एनजीओ बनी हुई है, एम्बुलेंस लेके निकलता है वो, हुँ, माइक लगा के, कपड़े दे दें, पुराना सामान दे दें, सब जमा करता है, चीज़ें करता है, गायब, कहाँ लग रहा है? अच्छा नहीं, अच्छा आप ये कहना मैं चाह उसकी रहे हैं कि बात वो कर रहा हूँ। पर्सनल यूज़ में जा रहे हैं, क्योंकि पर्सनली वो में, मैं समझ गया अब एम्बुलेंस देखें आते ना, हैं, ये जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, जो हाँ, चीज़ दे चीज़ें सकते हैं दें, वो लेके आप कह रहे हैं बेच के खुद ही रख लेते हैं। डोर टू डोर भी आते हैं, साथ में व्हीलचेयर पे भी लोगों को बिठाया हुआ है कि हम माज़ूरों के लिए काम करते, चीज़ें करते हैं। कोई इसका चीज़ें नहीं है। अब देखें, ये आलमगीर वेलफेयर है, यूज्ड फर्नीचर लेता है, चीज़ें करता है, यूटिलाइजेशन होती होगी इसकी, हुँ, चीज़ें। हम भी यूज़ फर्नीचर लेते हैं, चीज़ें करता है। हम इसको अपने स्कूल में भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तकरीबन जो है ना, 60% फर्नीचर हमारा यूज्ड है, जो कि हुँ, हमने घरों से जमा किया हुआ है, हुँ, चीज़ें हुँ, की हुई हैं। हुँ, लोग हुँ, हमें आज तक देते हैं, यूज्ड कॉपीज़ देते हैं, बुक्स देते हैं, सब चीज़ें करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लोगों को दिख रहा है करते हुए, चीज़ें करते हुए, हम इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें करते हैं, चीज़ें। सही, नामी गिरामी एनजीओज़ को दें तो समझ आता है, चीज़ें। ठीक है, किसी का कपड़े निकले तो किसी ने सैलानी में दे दिए, तो शायद जो सैलानी वालों ने फिर किसी की शादी में डोनेट कर दिए, चीज़ें कर दी। ये बड़ी एनजीओ है ना। हुँ, हुँ, अब इनका तसव्वुर ही नहीं, नाम ही नहीं, ना सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, कुछ भी नहीं है, उसको क्या दोगे? सही, देते हुए हमेशा आपको चेक एंड बैलेंस करना है, किसको मैं दे रहा हूँ। बात है कि वही पे बात है कि सेंट्रलाइज़ सिस्टम हो,
बंदे ने चैरिटी का नाम या कुछ किया तो पता चला अच्छा ये एक्टिव है, ये है, यूँ है, एक चीज़ें लाइब्रेरी होना चाहिए, चीज़ें आराम से नज़र आ जाए ना चीज़ें। गवर्नमेंट की एक पोर्टल हो, इसमें जाके बंदा चेक कर हुँ। सके ये ये यूएस रजिस्टर्ड है का या है, नहीं यूके है, का है, हर चीज़ मौजूद एक्टिविटी क्या चीज़ें, कर रही है सब ये वो। चीज़ें। सही सही। अच्छा, यूजली एनजीओज को एक और सबसे बड़ा मसला फेस करना पड़ता है, वो है शॉर्टेज ऑफ फंड्स ही नहीं होते ऑपरेशन करने के लिए, तो यकीन आपको भी करना पड़ा होगा, और क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप बाहर आ सके इस मसाइल से। देखिए शॉर्टेज ऑफ फंड एनजीओ सेक्टर हमारे यहाँ जो है स्पेसिफिकली वो डोनेशंस पे ही, डोनेशन, ज़कात, सदक़ात इन पे ही चलता है चीज़ें। लोगों को चाहिए कि जो समझता है कि ये ऑब्जेक्टिव है, सही ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पे दे दे रहे हैं तो वो दूसरों को भी तलकीन करें। शॉर्टेज ऑफ फंड हमेशा था, इशू है और रहेगा भी, चीज़ें भी। हम्म। क्योंकि जो कम्युनिटी बेस्ड वर्किंग करते हैं उनके लिए इशू रहता है, जो कि ग्रांट बेस्ड वर्किंग करते हैं उनके लिए इशू नहीं रहता, सही। क्योंकि वो 1 साल 2 साल की ग्रांट राइटिंग करते हैं, उसमें लिखते हैं, फिर प्रपोजल आते हैं, चीज़ें होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गए या मैं जिनसे कनेक्ट हूँ लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, लोग समझते हैं कि अगर वो मेरे वो पोस्ट को लाइक कर देंगे ना तो मैं इनके पास इनबॉक्स में पहुंच जाऊंगा पैसे मांगने के लिए। अरे मैं नहीं पहुंच रहा आपसे पैसे मांगने के लिए, इंडोर्समेंट हो जाती है हम्म। चीज़ें, तो अगले बंदे को एक ट्रस्ट आ जाता है चीज़ें। आप भी शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो, ऐसा तो बंदा कर सकता है ना हम्म। चीज़ें, पैगाम आगे तक जाएगा चीज़ें। बात है। तो ये लोग इतना डरते, इंप्रेशंस आ जाते हैं पोस्ट पे, लेकिन आप लाइक और शेयर कर दोगे तो क्या जाएगा आपका, कुछ नहीं कुछ जाने भी नहीं वाला, जाएगा, 1 रुपया नहीं लगना आपका, चीज़ें नहीं करनी। उल्ट फिर आप तो से ना उल्टा आप कंट्रीब्यूट करोगे उस। कंट्रीब्यूट करोगे चीज़ें वहाँ पे, क्या कोई आपका दोस्त रिलेटिव जो इंटरेस्ट रखता होगा वो मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, इसको आप सच्चाई बता दो, मेरी भले मसला नहीं है भाई, मैं इसको जानता इस तरीके से हूँ, आप जाके खुद विजिट करो, चीज़ें करो चीज़ें। अगर लोग ये करना शुरू करें ना, मेरा एक दोस्त था, बोर्ड मेंबर भी था, पिछले साल ही उसकी अचानक से डेथ हुई, तो राना आतिक था। तो इसी चीज़ का फ़ायदा मुझे बहुत हुआ था, केयू के अंदर उसने मेरी बहुत मार्केटिंग की थी, इसी सही। तरीके से जैसे मैं बात कर रहा हूँ, लोगों में फैलाया चीज़ें की। जैसे कि आज मैं भी जो आपके सामने बैठा हूँ, समझे कि वो एक लिंक उसके ज़रिए जनरेट हुआ था, सही। ठीक है, लिंक से लिंक बना, लिंक से बना, फिर मेरी मुलाकात हुई। जी, सही। सही। ठीक है, उससे मैंने सीखा था ये चीज़ें। तो मैं ये कहता हूँ कि यार कम से कम सिर्फ आप प्रमोट कर दें, मेरा स्टेटस लगा दें, चीज़ें कर दें, लाफ रिएक्ट ना करा करें, व्हाट्सएप पे भी आके मैसेज ना करा करें, चीज़ें बस एक शेयर कर दें, स्टेटस पे लगा दें। मेरे लिए क्या, मेरे जो बच्चे जो एसोसिएट हैं मेरे साथ, उनको फ़ायदा हो जाएगा, उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, आपका कुछ नहीं जाना। सही। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि माज़ी करीब में जब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इल्ज़ामात लगे एनजीओज़ पे, तो बहुत सारे लोगों ने एनजीओज़ ने ज़ाती मफादात की नहीं बनाई, या कुछ एनजीओज़ बनी ही इसलिए कि किसी बंदे का फेम क्रिएट कर सकें। तो आपको नहीं लगता कि इन प्रैक्टिस से एनजीओज़ को एक बैड नेम मिला है? माज़ी में नहीं, हाल में भी चल रहा होता है हम्म। चीज़ें, सबको सब पता है एफ की रेगुलेशन के बाद तो मेरे ख्याल से काफ़ी कम हुआ है ना, पहले तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। नहीं हो रहा है, हो रहा है अभी भी। होता है, चीज़ें हो रही हैं। सही है। बात है ना कि अ, हमारी जब जो कौम हो गई है ना लॉकडाउन हम्म। के बाद से, उसको हो गया है बस कोई इनको एक्साइटमेंट चाहिए, चीज़ें चाहिए हम्म। जिसको वो शेयर कर सकें, मीम्स हो जाएँ चीज़ें। अब एनजीओ सेक्टर भी समझ रही है कि क्या-क्या चीज़ें करें, लोगों को ना रोज़ नई चीज़ लेकर आएँ, रोज़ नई चीज़ लेकर आएँ, हम्म। चीज़ें। तो ये बहुत हो रहा है और बहुत बड़े नाम के एनजीओज़ भी सब चीज़ें कर रही हैं, नए-नए लोगों को लॉन्च करती हैं, चीज़ें होती हैं, या फिर कोई भी ट्रेजेडी हो जाती है शहर के अंदर तो उसको भी कैश करने पहुँच जाता है, चीज़ें। ये हो गया, हम इसके साथ हैं, कैश चीज़ें। कैसे कर सकते हैं? उसके घरों पे चले जाते हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं? हाँ, चाहे बड़े लेवल का एनजीओ सेक्टर का बंदा हो या निचले लेवल का, मतलब छोटे लेवल का हम्म। सोशल वर्कर हो, सब पहुँच जाएँगे माइक को लेके। अब तो इतने यूट्यूबर निकल पड़े हैं, माइक छोटा-छोटा माइक लगाते हैं, पहुँच जाते हैं। अच्छा आपके साथ क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया जी, अरे वो बंदा के घर में कुछ हो गया, हादसा हो गया, चीज़ हो गई, मदद करने की बजाय चीज़ें। हम्म। अक्सर ये टीनट्टी पे आग लग जाती है, हम्म। झुग्गियों में, हर सोशल वर्कर पहुंचा हुआ होगा, क्या कुछ होगा, बिरयानी बिरयानी। मैंने यहाँ तक बंदों से सुना, वो कहते हैं कि हम थक गए थे दिन से बिरयानी खा खा के, कुछ और खिलाओ। मुझे ये हाल कह रहा हूँ, चीज़ें हैं। सही। अच्छा,
पब्लिक की तरफ से आपको क्या लगता है, पब्लिक का इनफ सपोर्ट एनजीओज को हासिल है एजुकेशन में काम करने की नहीं, या इनफ नहीं है? मैंने शायद शुरू में भी कहा था कि हम्म, लोगों का फोकस सिर्फ जो है ना वो खाना शॉर्ट टर्म खिलाने पे। गोल्स, हाँ खाना खिलाना है वन ऑफ द है। हम्म, लोग मुझे कहेंगे कि यार गलत बात कर रहे हो, खाना 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 के पीछे पड़। मैं कहता हूँ खाना खिलाना मजहबी, मज़हब में भी हमारे है, बहुत सी अहादीस हैं, सब आपका काम है, लेकिन तालीम भी है। ठीक है, तालीम, बंदा तालीम याफ्ता होगा तो वो खुद कमा लेगा। आप सही बात। बताएं कि दस्तरखान आप देखते होंगे चौरंगियों पे, हम्म। कितनी औरतें बैठी हुई होती हैं उसके अंदर, मेरे ख्याल से खवातीन तो ना होने के बराबर है, मर्द ही होते हैं। तो घर में औरतें क्या खाएंगी? हवा, वो शायद मेरे ख्याल से मांग के लिए आते होंगे घर के कोई लिए। नहीं देता। सही। मुझे तो इतना गुस्सा आता है, देखता हूँ कि लाइन लगा के लोग बारी का इंतजार करते, क्यों भाई, डोनर इस पर क्यों नहीं बोल रहा? सही। ये एक हकारत लगती है मुझे कि आप किसी को सर्व कर रहे हो, आपको डिग्निटी के साथ सर्व करना है चीज़ें। ये ऐसे नहीं करोगे, वो लाइन में खड़ा हुआ बेचारा, मैं भी इसको जाते हुए देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है, मुझे नज़र टकरा रही है, इसको क्या शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। आप इस चीज़ का तो लिहाज रखें ना। तो एक बड़े लेवल पे किचन मतलब अपने सिटिंग एरियाज बनाए, उसमें खिलाएं। दूसरा, अब तो बुफे भी होता है। एनजीओ मैं बुफे करवाती हैं? हाँ, चौरंगी पे बुफे लगते हैं। रमज़ान में आप निकले हैं ना, रमज़ान का तो कारोबार बहुत ही मज़े का है। ठीक है? अच्छा। रमज़ान में तो इतने मज़े मज़े के खाने मिलते हैं रोडों पे, कहीं पर ब्रोस्ट, तो कहीं पे बर्गर, कहीं पे लाइव बारबेक्यू। ये सब क्या है? और रोज़ेदार होते हैं। लाइव बारबेक्यू? हाँ, ओके। लाइव बारबेक्यू। इंटरेस्टिंग। और ये जरा कराची के तो बहुत है ये। सही। कहीं पर ये खिलाया जा रहा है, कहीं पर शतरमुर्ग है, तो कहीं पर क्या है, कहीं पर क्या चीज़ें हैं। दूसरा, इसके अंदर तमाम लोगों को मालूम है मेजॉरिटी का रोज़ा ही नहीं होता है उसमें, सही। चीज़ें, और लोग दस्तरखानों पे घूम रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। रोज़ेदार बंदा हमेशा घर जाके रोज़ा खोलना पसंद करेगा, रास्ते में सिर्फ खजूर ले लेगा अगर फंसता है तो चीज़ें। हम्म। क्यों? इस सबसे क्या होगा? फिर से कह रहा हूँ, देने वाले को शो ऑफ करना है। हम्म। टिक्के बोटी कौन खिलाता है? चीज़ में भूखे को बेसिक सालन रोटी दे के पूरा कर दो। क्यों मुंह के टेस्ट बर्ड्स को इंक्रीज कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो? वो फिर तलब करेगा। बंदा तो खा के चला गया, घर में बच्चे और बीवी का क्या, कौन कौन पूरा करेगा? सही। आपको मालूम नहीं है, हमारे गरीबाबाद के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कि दस्तरखान में जाके खा कर आ जाते हैं, बेचारे बीवी बच्चे घर में भूखे बैठे होते हैं, वो फिर आस पड़ोस से बेचारे मांगते हैं, चीज़ें करते हैं, बहुत कसमा फुर्स में ज़िंदगी गुजारते हैं। वो क्या करते हैं, खा कर बाहर आया, थोड़ी बहुत मेहनत करी, फिर नशा किया, सो गया। ओ। जब भी कहता हूँ तालीम की इंपॉर्टेंस है, तालीम याफ्ता होगे, चीज़ हो गया, अपना रिस्क खुद कमाओगे, चीज़ें करोगे, आगे बढ़ोगे। मैं भी करता हूँ काम, मुझे लोग भी इस वीडियो देखने के बाद बोलेंगे तू वड्डा आया, साफ़ सुथरा। सही मैं सही। भी करता हूँ रमज़ान में खाना पीना, क्यों नहीं करता? ठीक ठीक। मैं क्या करता हूँ, मैं फैमिलीज़ पे पहुँचाता हूँ खाना। घर पहुँचाते हैं क्या? हाँ, टोकन्स बाँटे होते हैं मैंने अपने बच्चों की फैमिलीज़ को, फूड बॉक्सेस बने हुए होते हैं, 5 अफराद के लिए इनफ होता है वो, सालन, रोटी, चीज़ें होती हैं, सहरी और इफ्तारी। सही। ठीक है? डेली? डेली फैमिलीज़ आती हैं, घर ले जाती हैं। ठीक है। मैं इनको साफ कहता हूँ, देखो खाने का मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हारे पैसे बचेंगे वो तुम्हें बच्चों की ईद की शॉपिंग पे खर्च करना है। सही। मैं ये सब बातें भी बोलता हूँ साथ में। मैं ये नहीं कहता सिर्फ दे रहा हूँ, खाओ पियो ऐश करो, नहीं, जो तुम्हारी सेविंग हो रही है बच्चों की ईद के खर्चों में यूटिलाइज करना, चीज़ें सही। करना। मैं इस लेवल पे जाके तालीम देता हूँ, सही। तो इम्पैक्ट जब भी आएगा, वरना इम्पैक्ट कभी नहीं आएगा। पैसा आएगा, लगेगा, जाएगा, पिक्चर्स खींचेंगे, चीज़ें करेंगे, सब चीज़ें घूमती रहेंगी बस। सही। सही। अच्छा, आप अपने जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए आप ख्वाहिशमंद हैं कि गवर्नमेंट आपको कोई ग्रांट दे? अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। गवर्नमेंट अगर मेरा साथ दे, या मैं जो हमारी जो बड़ी एनजीओज़ हैं, नाम लूँगा, जेडीसी, सैलानी, ऐसे जो बड़े इदारे हैं, जो भले मुझे देख भी रहे हों, मुझे मेरा साथ दें। बड़ी बात नहीं करता, बहुत अच्छे लेवल पे मैं एजुकेशन सेक्टर को लेके जा सकता हूँ चीज़ें। भले आप करो, चीज़ें करो, फंडेड आपका होगा, गवर्नमेंट फंड करे तो मैं रिजल्ट्स दे के दूंगा ना, रिजल्ट दूंगा मैं इनको। जो जितना मुझे वो ग्रांट दे रहे हैं, चीज़ें के हेल्प आउट कर रहे हैं, उसमें मैं रिजल्ट जनरेट करके दूंगा, रादर सही। दैन के सिर्फ ऐसे ही फर्जी नंबर्स हो। चीज़ें सही। सही। चीज़ें तब्दील होते हुए दिखेंगी, चीज़ें लोग बदलते हुए नज़र आएंगे। देखें, जब आवाम आपसे खुश होगी तो वो दूर क्यों जाएगी आपसे, सही। करीब आपके और आएगी चीज़ें। ये मैं कहूँगा, मुझे मेरे मॉडल को अगर सपोर्ट करते हैं तो
कराची भर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। फिर बाद में हम सूबे सिंध के दूसरे इलाकों में भी मूव किए हो सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छा इम्पैक्ट। मेरे मॉडल के अंदर तालीम के साथ साथ कम्युनिटी अपलिफ्टिंग पे भी मैं काम करता हूँ। सही। मैं बच्चे से मुंसलिक जो स्टेक होल्डर है मैं उस पर काम करता हूँ। इवन आपको सुन के हैरत होगी कि मैं सेवेज लाइंस पे भी काम करता हूँ। सफिशिएंट भी क्या काम करता है? सेवेज जाएंगे भाई गटर भरने के लिए मैं घर घर जाके सेशंस करता हूँ बकरा ईद से पहले और बारिश होना मानसून से पहले, सही। कि भाई अपने किचन वेस्ट में यही चीज़ें मत डालेंगे, गटर ब्लॉक होंगी। सही। जब गटर ब्लॉक हो गए, पानी बाहर निकल आया तो मेरा बच्चा स्कूल नहीं आ सकेगा। सही। इस सोच से मैं काम करता हूँ। मेरा बच्चे को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मेरा बच्चा आना चाहिए। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूथ एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? यूथ एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले तो है कि माँ बाप को सोचना होगा कि बच्चे की खुशी में खुश होना है। सही। इंजीनियर डॉक्टर में नहीं पढ़ना सही है। चीज़ें। बच्चा क्या करना चाह रहा है, ठीक है, इसको आप सलाह दे सकते हैं, ठीक है। उस एज में बच्चा मुख्तलिफ ऑप्शंस को गौर करता है, कुछ ट्रेंडिंग ऑप्शंस पे भी जाता है। उसको एक्सपोजर करवाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाएँ, इसका वो फ़ैसला साजी कर सके, डिसीजन मेकिंग खुद कर सके। दूसरा, एजुकेशन मौजूद हो, उसके पास ज़राए मौजूद हों। बहुत से पेरेंट्स बच्चों को स्कॉलरशिप्स के लिए मेहनत करवाते हैं, चीज़ें करते हैं। आपके पास एक वे आउट मौजूद हो। दूसरा कि बच्चा अगर पढ़ना नहीं चाह रहा, वो अपना बिज़नेस करना चाह रहा है, तो उसमें भी पेरेंट्स सपोर्ट करें। आस-पास के लोग भी सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि उसने कैफ़े खोला, हम दोस्त पहुँच गए, ला मुफ्ता खिला, चीज़ें ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। सपोर्ट करें, बिज़नेस को सपोर्ट करें, उसकी मार्केटिंग करें, उसके जाके रील्स वगैरह बनाएँ, चीज़ें करें। सही। ये सही। मिल-जुल के करेंगे ना, हुकूमत का लेवल एक डिफरेंट है, चीज़ें डिफरेंट है। उस पे मैं बात नहीं कर रहा। पहले हम अपना तो देखें ना, हम क्या करते हैं। सही बात है। कोई बंदा चीज़ करना चाहता है, नहीं करता। सही। अच्छा, स्ट्रीट टू स्कूल को अगले 10 सालों में आप कहाँ देखते हैं? स्ट्रीट टू स्कूल 10 सालों में यही देख रहा हूँ कि अगर लोगों का साथ रहता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, जो कि अभी नहीं है। अभी नहीं है। अगर मैं फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे चला गया तो धूम मचा दूंगा मैं, सही। ठीक है। हर बच्चे को प्री स्कूल मिलेगा। प्री स्कूल बहुत ज़रूरी है बच्चे की 5 साल की एज के अंदर। 7 ईयर्स तक में प्री स्कूल इसको लाजमी होना चाहिए। इसकी डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से होगी। तो हमारे जो बच्चे जो बढ़ेंगे ना, आगे आगे क्लासेस में भी जाएंगे, एक शार्पनेस होगी इनमें, समझ बूझ कर रखने वाले बच्चे होंगे, एक रट्टे लगाने वाले बच्चे नहीं होंगे। और इस मॉडल को हो सकता है कि हम बाहर मुल्कों में भी प्रेजेंट कर सकें। क्या चेंज आए कि बच्चों के अर्ली ईयर्स में हमने मेहनत करी और आगे के जो ईयर्स हैं उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बच्चा एक समझदार आगे जा रहा होगा। इससे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो प्रेशर जो आता है ड्रॉप आउट का, वो भी बहुत हद तक रिड्यूस होगा। पढ़े लिखे बच्चे, मतलब जिनकी फाउंडेशन मजबूत है, बच्चे जी, जी। गवर्नमेंट स्कूल में जाके इनरोल होंगे, पढ़ेंगे, पास आउट होंगे, तो गवर्नमेंट स्कूल का लेवल भी इंक्रीज़ होगा। तो ओवरऑल एक जो है कि ग्रोथ कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर आएगी। पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे आगे। ज़रूरी नहीं होता कि हर पढ़ा लिखा बंदा कोट पैंट पहन के कांच वाले ऑफिस में बैठे। सही। पढ़े लिखे होने का मकसद ये नहीं होता। सही। पढ़े लिखने होने का मकसद है कि आपको शऊर आ जाए। मैं सिर्फ 3 चीज़ें बोलता हूँ अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर, हर कम्युनिटी की बैठक के अंदर, चीज़ों के अंदर, बच्चे को सिर्फ पढ़ना, लिखना और समझना सिखा दो, बस। अब वो इस दौर के अंदर है कि वो सब चीज़ें खुद ही सीख लेगा। अब वो दौर नहीं कि हम ही बोलेंगे भाई ये ना फलाने ने बंदे ने कौन से सन में ये चीज़ें करी, हमें भी याद नहीं है, गूगल के पता चल गया। सही। इस चीज़ से निकलना है बाहर। ये इस फलाने थ्योरी के ये पॉइंट लिख के दो। थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये थ्योरी थी क्या, चीज़ें क्या थी, पॉइंट क्या लिखने, रट्टू तोता क्या बना जिसके बाद में काम भी नहीं आने। कॉन्सेप्चुअल बेस काम करना है मुझे, जिससे कि बच्चा जी समझे। मैं अपने स्कूल में नाउन और वर्ब की डेफिनेशन पढ़ाता हूँ, रट्टा नहीं लगवाता। सही। कॉन्सेप्ट बताया और फिर एक्सरसाइजेस के थ्रू बच्चा खुद ही आइडेंटिफाई करता है, अच्छा ये नाउन है, ये नाउन है, या फिर ये वर्ब है, ये वर्ब है, बस। वह डेफिनेशन तो वो गूगल से भी देख लेगा आगे जाके। तो मैं क्यों भी फालतू में कराऊँ, बोझ क्यों डालूँ जहन में। इंस्टेड के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, वो उसके लिए आसान होगा कि यहाँ पे मैं
रटवा दूँ चीज़ें, जिसका ना फ़ायदा मुझे मिला, ना मेरे पहले वाले लोगों को मिला। सही, सही। चलिए बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आज आपका, आप इतना टाइम लिया हमने। मैं उम्मीद करता हूँ मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है किसी नए नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू ठीक सो है? मच।